अरे यार तुझे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना लाल पीली क्यों हो रही है? तुम्हारा आवाज बाहर तक जा रहा है। अरे मैं क्या करूं? लाल पीली होने वाली बात ही है। आज भी काम वाली घर पर नहीं आएगी। अरे तुम्हारा डेली डेली का यही ड्रामा है। जल्दी जाकर के मेरे लिए कॉफी बना दे। तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस डेली डेली लेट पहुंच रहा हूँ। जी, अभी लाई। अब बैठिए ना। और हाँ, कॉफी थोड़ा स्ट्रांग बनाना। जी। इन लोगों को क्या है? मेरी परेशानी कभी दिखती है जो आज दिखेगी? आ गए सुबह सुबह पता नहीं कहां से सैर करके। स्ट्रांग कॉफी चाहिए। मैं दिन भर घर में घिस घिस करके मरूं और ये क्या करते हैं? सुबह उठते हैं सब हाथ में चाहिए। ऑफिस जाते हैं एसी वाले रूम में बैठते हैं और गर्मी में मैं पूरे दिन यहाँ सड़ूं। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। अरे यार, मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं अपने मायके में फोन लगाऊंगी, माँ को बुलाऊंगी तो वो तो आने से रही। हाँ, ये काम हो सकता है। मैं अपनी सास से बात कर सकती हूँ। अरे यार क्या हो रहा है? तुम्हारा कॉफी बनेगा कि किचन में जाकर के बातें करते रहेगी? हाँ, अभी लाई। इनके जाने के बाद ना मैं इनकी माँ से बात करती हूँ। यही ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है। चलो, अब काम से आराम मिला है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मेरे से तो इतना सारा काम हो नहीं सकता है। एक काम करती हूँ, ये मेरी सासू माँ कब काम आएंगी? हेलो माँ जी। नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। बहुत दिन बाद याद आया हम लोग को तुम्हें। माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बराबर आपको याद करते रहती हूँ। आपका बेटा भी हमेशा आपको याद करते रहते हैं। एक फोन करने से ही क्या याद किया जाता है माँ जी? अरे नहीं नहीं बहू, इतने दिन हो गए थे ना, मैंने बीच में फोन भी किया, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने फोन उठाया ही नहीं। तब तुम्हारे पापा जी ने गुस्सा होकर के मना कर दिया था। जब हमारे बच्चों को चिंता है ही नहीं है तो तुम क्यों बार बार फोन करती हो? माँ जी, पापा जी इतना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? बताइए माँ जी, आपको पता है ना कि आपका बेटा कितना बिजी रहते हैं और मैं क्या खाली बैठे रहती हूँ? माँ जी, मैं भी तो 2 बच्चे हैं, घर का काम है, आपका बेटा का काम है, सबको काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है माँ जी। मेरे मायके में फोन किए हुए तो कितने दिन हो गए, मैं फोन की तो आप ही के पास की। अच्छा अच्छा बहू, मेरा बेटा क्या कर रहा है? अरे माँ जी, आपको पता नहीं है, इस समय आपका बेटा घर में थोड़ी ना रहेंगे, वो तो ऑफिस चले गए। और मेरे पोते? माँ जी, वो लोग स्कूल चले गए। सब ठीक है ना बहू? अरे हाँ माँ जी, सब ठीक है। बस आपसे कुछ बात करने के लिए फोन की थी। हाँ बहू बोलो ना, क्या बात करनी है? माँ जी, इधर कुछ दिनों से ना आपके पोता और आपका बेटा बहुत याद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उन लोग को जाने के बाद आपके पास फोन कर देती हूँ। आप आइएगा माँ जी यहाँ। अरे बहू, ऐसे कैसे अचानक तुम बोल रही है आने को? इधर भी तो गांव पर भी तो काम है ना बहू, इतने सारे। माँ जी, कि अपना बेटा और पोता के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? काम तो होते रहेगा माँ जी। बहू तू जानती है ना कि तुम्हारे पापा जी कैसे हैं? माँ जी मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं आपके पास फोन की हूँ कि आप पापा जी को समझा सके। माँ जी प्लीज, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज माँ जी एक बार आइए तो सही, अपना बेटा से पोता से मिलिए तो सही। आपको और पापा जी को दोनों को इनवाइट कर रही हूँ माँ जी। प्लीज माँ जी आ जाइए ना। आपके बिना ये घर अधूरा अधूरा सा लगता है माँ जी। अगर पापा जी का टाइम नहीं मिलता है तो आप तो आ सकते हैं ना माँ जी। अरे बहू ये क्या बोल रही है? देखती हूँ तुम्हारे पापा जी से बात करके। माँ जी मुझे पता है, पापा जी से आप बात करेंगे तो पापा जी मना ही करेंगे, तो आप मान जाएंगे? नहीं आएंगे माँ जी? प्लीज माँ जी यहाँ आ जाइए ना। आप बोलिए तो मैं आपका बेटा को गाँव भेज देती हूँ आपको लेने के लिए। ठीक है बहू, अगर तुम इतना बोल ही रही है तो मैं देखती हूँ और तुम्हारे पापा जी को भी मनाने की कोशिश करती हूँ। साथ में हम लोग दोनों आ जाते हैं। ठीक है माँ जी, आप पापा जी को मना लीजिएगा और हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ आपसे। ठीक है माँ जी? हाँ ठीक है बहू। ये भगवान, पापा जी ना आ जाए यहाँ। लगता है बहू सुधर गई, तभी तो इतने दिनों बाद वो खुद से फोन की मेरे पास और मुझे बुला रही है अपने घर। क्या हुआ भाग्यवान? इतना साइड में जाकर के मुस्कुरा क्यों रही है? और किसका फोन आया था? अरे अपनी बहुरिया का फोन आया था जी। वो हम लोग को अपना घर बुला रही है, क्या हम लोग चले क्या? बस हो गया तुम्हारा? 2 मिनट तुमसे कोई मीठे बोल लेना तो तुम उसी को हो जाती है। अरे क्या जी, आप भी ना क्या पुरानी बातों को लेकर के बैठ गए हैं? बहू अभी बच्चा है, बहू के बातों पर क्यों गुस्सा होकर के बैठे हुए हैं? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बहू अभी बच्चा है? 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए, अभी तक वो बच्ची नहीं है। याद नहीं तुम्हें जब बहू माँ बनने वाली थी तो कैसे अपनी माँ को बुला ली थी? तुम्हें तो जरा सा भी इनवाइट नहीं की थी। और पूछने पर क्या बोली थी कि माँ जी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी माँ को एक्सपीरियंस है।
अरे क्या जी, आप भी ना हर बात को लेकर के बैठ जाते हैं। अरे उसकी माँ थी, डिलीवरी के समय अगर उसकी माँ साथ में रही तो क्या दिक्कत हो गई जी। अब बात बीत गई है तो बीती हुई बात को क्यों उखाड़ रहे हैं आप? देखो भाग्यवान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम कहीं नहीं जा रही है, बस। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बहू बेटा अपना ही है ना, इकलौता ही तो बेटा है हमारा। अगर बहू हम लोग को इतना मान इज्जत से बुला रही है तो जाने में क्या हर्ज है? तुम्हें जो करना है वो करो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात सुनी है जो आज सुनीगी, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बोल देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये क्या अच्छी बात है जी? अरे वो हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चे थोड़ी गलती कर दी तो क्या उस बात को लेकर के बैठ गए? क्या हमारे बेटा बेटी दोनों बचपन में गलती नहीं करते थे? तो क्या हम लोग वो बात को लेकर के बैठ जाते थे? नहीं ना, वो गलती को माफ करके आगे बढ़ते थे ना। तो बहू से थोड़ी सी छोटी सी अगर गलती हो गई तो क्या बात को पकड़ कर बैठे हुए हैं? अब जाने दीजिए ना, बच्चे ही तो हमारा बुढ़ापा का सहारा है। ठीक है, तुम इतना बोल रही है ना, तो तुम्हें मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा बेटा आता है तो तुम चली जाना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ गांव में बहुत काम है। ठीक है। कैसा रहा आज आपका दिन? कैसा रहेगा? रोज के जैसा ही रहा। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं सोच रही हूँ ना कि माँ जी को ना आप गांव से ले आइए ना। क्यों? फिर से कुछ नया करने वाली है क्या तुम? अरे क्या जी, आप भी ना गजब तरीके की बातें करते हैं। मैं उनकी बहू हूँ, वो मेरी सास है। क्या मुझे अपनी सास से मिलने की इच्छा नहीं होती है? अब इतना मुंह बना करके मत दिखाइए मुझे। मैं माँ जी से बात कर ली हूँ, आप कल जा करके ना माँ जी को गाँव से ले आइए यहाँ। मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ दिन यहाँ माँ जी को रखकर उनकी सेवा करूँ, और हाँ, साथ में पापा जी आएंगे तो पापा जी को भी लेते आइएगा। चलो, अगर ये सुधर रही है तो सुधरने का मौका देना चाहिए। माँ को बुला करके मेरी माँ को सेवा करेगी, मेरी माँ से अच्छे से बातें करेगी, तो मुझे और इसमें क्या चाहिए? शायद ये ठीक बोल रही है। मैं कल ही जा करके माँ को गांव से ले आता हूँ और पापा जी को भी लाने की कोशिश करूंगा। शायद माँ और पापा यहाँ आए तो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाए। क्या सोचा आपने? जाने के लिए तैयार है? ठीक है, मैं कल सुबह ही जा करके माँ को और पापा को दोनों को गांव से वापस ले आता हूँ। और हाँ, मैं अभी अपना बॉस से हाफ टाइम का छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आपका ना आज शाम का फेवरेट खाना बनाती हूँ। हाँ ठीक है। वैसे चाय कैसी लगी? चाय पिए नहीं अभी तक आप? हाँ हाँ, मैं पीता हूँ। ठीक है, आप चाय पीजिए और बोलिए नाश्ता में कुछ खाना है क्या? मैं बना लाऊं? नहीं नहीं, बस रहने दो। चलो, अच्छा दिमाग लगाई मैंने। चलो, किचन का आज लास्ट ही काम है मेरा। कल से तो माँ जी ही आकर के किचन संभालेंगे, घर संभालेंगे। और ये काम वाली को तो मैं अभी फोन करके मना कर देती हूँ। कल उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू के मेरा पैसा बर्बाद होगा। माँ अंदर आओ ना। कोमल, तुम माँ को देख लेना, मैं जब तक सामान अंदर रख कर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाइए। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। माँ जी, पापा जी नहीं आए क्या? आप अकेले दिख रहे हैं। अरे बहू, मैं तो बहुत तुम्हारे ससुर जी को बोली कि देखिए आपका बेटा लेने आया है, चलिए बेटा बहू के पास होकर के आते हैं। पर तुम्हारे ससुर जी को तो गांव का मोह छूटता ही नहीं है। तुम्हारे ससुर जी बोलते हैं कि देखो वो मतलब से आया तुम्हारा बेटा। अरे रहने दो ना बहू, वो बूढ़ा होते जा रहे हैं, वैसे उनका दिमाग हवा में जा रहा है। मैं तो उनसे बोली आप बैठे रहिए, मेरा बेटा का उतना दिमाग नहीं चलता है। मेरा बेटा तो लेने आया है, मैं तो जाऊंगी। मैं तो बहू तुरंत बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाली और तुरंत बेटे के साथ यहाँ आ गई। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो आ गए, मैं तो उसी में खुश हूँ। आइए आइए माँ जी। हाँ बहू, तूने बुलाई तभी मैं आई। माँ जी आइए ना, बैठिए सोफा पर। हाँ हाँ बहू, जरूर। अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी के तो दिमाग में एक्स्ट्रा बातें ही आते रहती है। तुम्हारे ससुर जी बोल रहे थे कि तुम्हारे आपके ऊपर चश्मा नहीं लगा है, भरम का पर्दा लगा हुआ है। बेटा बहू के यहाँ जा रही है तो देखना तुम्हारा आँख पर लगा हुआ भरम छूट जाएगा। क्या माँ जी? अरे बहू, तू क्या उनकी बातों पर परेशान हो रही है? वो तो बूढ़ा होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उनकी बातों पर तू क्यों आ गई? मैं तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं सीधे सीधे बोल दी कि आप यहाँ बैठे रहिए, मैं बहू और बेटा के यहाँ से घूम करके आ जाती हूँ। हाँ माँ जी, आपने अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए। वही ना बहू, मेरी बहू इतनी लाड़ प्यार से बुलाती है, मैं क्यों नहीं आऊंगी अपनी बहू के घर? हाँ माँ जी, अब ये घर आपको ही संभालनी है। अरे बहू तू चिंता मत कर, मैं यहाँ आ गई हूँ ना, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। माँ जी पता है, इतना दिन हो गया आपका हाथ का बना हुआ चाय नहीं पी हूँ। माँ जी आप ऐसा कीजिए ना, माँ जी आप अपने हाथ से बढ़िया स्पेशल वाली चाय बना करके आ
बहू, चाय की क्या बात कर रही है? अब मुझे बताओ कि रसोई कहाँ है? मैं अभी बना करके ले आती हूँ तुम्हारे लिए चाय। हाँ माँ जी, जरूर। उठिए, इधर है रसोई, इधर आइए आइए। चलो, अब मुझे काम से आराम मिला। अब मेरे मन में सुकून है, शांति है। कभी कभी तो मेरा दिमाग अच्छा चल जाता है। क्या मैंने दिमाग लगाया और माँ जी तुरंत अपने बेटा और बहू के घर आ गई। मैं तो अब मस्त आराम करूंगी। बहू, ये लो चाय। हाँ माँ जी, दीजिए दीजिए। बैठिए ना माँ जी, आप भी बैठकर चाय पीजिए। हाँ बहू, जरूर। माँ जी, पता है कितने दिनों बाद आपके हाथ का चाय पी रही हूँ। हाँ बहू, वैसे मेरा बेटा नहीं कहीं दिख रहा है, वो भी चाय पी लेता। अरे माँ जी, अपने बेटा का टेंशन मत लीजिए, वो कहीं बाजार गए होंगे। आप आराम से चाय पीजिए। अच्छा, पता है बहू, मैं ना गांव में ना बड़ी बड़ी गिलास से एक एक गिलास चाय पीती हूँ। ये तो इतनी छोटी चाय की कप है। हाँ माँ जी, यहाँ लोग ना गांव के जैसा बड़ा बड़ा गिलास में चाय नहीं पीते हैं, बस थोड़ी सी कप में चाय पीते हैं। ये पता नहीं सासू माँ कहाँ रह गई। सुबह उठते के साथ इनका बेटा के कारण मैं नाश्ता बना दी, लेकिन घर का साफ सफाई तो मेरे से नहीं होने वाला है। ये आए तब ना मैं नखरा करना चालू करूँ। पता नहीं क्या कर रही है। अरे रे, आ रही है। उफ, ये मेरी कमर, क्या हो गई मेरी कमर को? ये कमर दर्द तो लगता है मेरी जान लेकर के ही छोड़ेगी। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? अरे माँ जी, अभी झाड़ू साफ सफाई बाकी है करना, और मैं अभी झाड़ू लगाने के लिए सोच रही हूँ, साफ सफाई करने के लिए सोच रही हूँ। ये तो देखिए कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है माँ जी, झुकने पर दर्द हो रहा है माँ जी कमर में। अरे बहू, जब तुम्हारी कमर में इतनी दर्द है तो तुम्हें साफ सफाई करना जरूरी है क्या? तो छोड़ो, मैं कर लूंगी ना। आप माँ जी? अरे हाँ बहू, मैं कर देती हूँ ना। आप माँ जी, मैं तो आपको गांव से यहाँ बुलाई थी आपकी सेवा करने के लिए, और आपको यहाँ बुलाकर आपसे ही काम करवाऊँ मैं माँ जी? अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? मैं गांव में रहती थी तो घर में साफ सफाई करती थी ना। ये भी तो मेरा ही घर है ना। यहाँ तुम्हें कोई अगर दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्यों नहीं करूँगी काम? बता दे मुझे कहाँ से साफ सफाई करनी है, मैं कर देती हूँ ना, तू आराम कर लो। अच्छा माँ जी, ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से साफ सफाई करना है। हाँ बहू, मुझे बता दे, मैं हर जगह से अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तू बस आराम कर ले। ठीक है माँ जी, आप जब इतना बोल ही रहे हैं तो मैं आराम कर लेती हूँ। लेकिन माँ जी, रसोई में भी नाश्ता बनाई हूँ ना, तो थोड़े बहुत बर्तन भी होंगे। अरे बहू, मैं बर्तन भी धो लूंगी, तू चिंता मत करो, तू आराम करो। ठीक है माँ जी, आप कितनी अच्छी है माँ जी। अरे क्या बहू, क्या तू भी बोल रही है? मैं इस घर की नौकर थोड़ी ना हूँ, मेरी बहू कितनी सम्मान देती है। फालतू में ये बोल रहे थे कि जा जा तेरी बहू तुझसे बहुत काम करवाएगी। ये भी ना क्या क्या बातें करते हैं। भला मेरी बहू, मेरा बेटा ऐसा मेरे साथ कर सकते हैं? कभी नहीं। फालतू में बोलते थे कि तुम्हारी बहू मतलबी है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि मेरी बहू मेरे से कितना प्यार करती है। मेरी बहू तो कितना खुश है मुझे देखकर कि मैं यहाँ आ गई। मेरी सेवा करने के लिए बहू तो मुझे अपने गांव से शहर बुला ली। कितनी अच्छी है मेरी बहू। खड़े खड़े काम करते करते कमर अकड़ गई। पहले तो यही काम कैसे भाग भाग कर करती थी, अब तो मेरी कमर ही अकड़ गई है। बैठने से नहीं होगा, थोड़ा अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ तो शायद ठीक लगे। आजाओ आजाओ, अंदर आ जाओ। माँ जी। हाँ बहू? ये हमारे पड़ोस में रहती है माँ जी, ये आपसे मिलने आई है माँ जी। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। माँ जी, रसोई में बर्तन पड़े हुए थे, वो आप धो दिए? अरे हाँ हाँ बहू, ओ रसोई में बर्तन भी धो दी और बाकी के जो काम थे वो भी मैं कर दी। तो माँ जी, आप ऐसा कीजिए ना, मेरे लिए और इनके लिए, दोनों के लिए चाय बना कर ले आइए ना, जब तक मैं थोड़ी बातें कर लेती हूँ इनसे। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बैठो तुम लोग, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी, हम लोग हॉल में बैठते हैं, आप वही चाय लेकर के आइएगा। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, कोई बात नहीं, पास पड़ोस में तो लोग आते ही रहते हैं, बहू थोड़ी देर उनसे बात ही कर ले। अगर वो बैठेगी नहीं तो मैं बैठ करके उससे क्या बातें करूंगी। मैं चाय ही बना कर ले जाती हूँ बहू के पास। चलो अब आराम से हम लोग बैठकर बातें करेंगे, और बात करते करते चाय नाश्ता भी आ जाएगा, तो चाय नाश्ता भी कर लेंगे। अरे यार, एक बात तो बताना, लोग तो सास ससुर से अलग रहना चाहते हैं, और एक तू है पागल जो यहाँ आराम से बैठ करके रह रही थी, तो फालतू में अपनी सास को गांव से बुला लिया।
अरे यही तो बात है, मेरा दिमाग तुम लोग से कुछ अलग ही चलती है। अरे यार वाकई में मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। एक मैं हूँ जो अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। मेरी सास तो यहाँ आकर सीने पर बैठी हुई है, जाने का नाम ही नहीं लेती है। और तू है कि अपनी सास को यहाँ बुला ली। हाँ? अरे मैं तो बहू से पूछना ही भूल गई कि बहू की सहेली जो आई है अदरक वाली चाय पिएगी या इलायची वाली चाय पिएगी। अगर अपने मन से अदरक की चाय बनाकर ले जाऊंगी और उसे इलायची वाली पसंद होगी चाय तो अच्छा तो नहीं लगेगा। इससे अच्छा होगा कि बहू से जाकर एक बार पूछ ही लेती हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तू तो अपने सास ससुर की सेवा करने वाली है नहीं, और ना ही तुम्हें अपनी सास से इतना लगाव है, तो तुम अपनी सास को यहाँ बुलाई क्यों? अरे यार तू समझ ही नहीं रही है। तुम्हें पता है ना कि यहाँ शहर में काम वाले के कितने नखरे हैं? तुम्हें पता है ना पिछली बार ही यहाँ काम वाली आती थी ना, अरे महीना में 10 दिन काम करती है और 20 दिन छुट्टी लेती है, और ऊपर से महीना का 25-25 रुपया मांगती है, और उसके बाद उसके पीछे पीछे लगना पड़ता है कि इधर सफाई नहीं की, उधर नहीं सफाई की। ध्यान नहीं देने से आधा अधूरा काम करके भाग जाती है। तुम्हें तो पता है ना? अरे हाँ यार मुझे सब पता है, तभी मैंने दिमाग लगाई, गांव पर सासू जी के पास फोन की और बोली कि माँ जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपका बेटा आपका पोता आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आप यहाँ आ जाइए, आपकी सेवा हम लोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं बोली कि आप और पापा जी गांव में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाएंगे तो आपकी सेवा भी मैं अच्छे से कर लूंगी। थोड़ा सा अपनी सास को फंसका लगाई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सासू माँ यहाँ आएंगी तो मुफ्त के घर का सारा काम कर देंगी, सैलरी भी नहीं लेंगी और काम भी बहुत ध्यान लगा करके एक एक कोने की सफाई अपना घर समझ करके करेंगी, समझी? और मुझे माँ जी को तो समय समय पर ध्यान भी नहीं रखना पड़ता कि माँ जी किधर काम कर रही है किधर नहीं कर रही है। मैं आराम से आराम करती हूँ अपने कमरे में, और माँ जी आराम से अपने काम करते रहती है, क्योंकि उन्हें तो आदत है भाग भाग कर काम करने के लिए। सफाई इतना अच्छा करती है ना कि मैं क्या बोलूं तुमसे। वो सोचती है कि मेरा बेटा का घर है, मेरा बेटा का घर है, तो इधर सफाई कर देती हूँ उधर सफाई कर देती हूँ। मैं भी इत्मीनान से आराम करती हूँ अपने कमरे में। काम वाली थोड़ी ना ऐसा सोचती है। मैं तो मुफ्त की काम वाली खोजती थी और सास के रूप में मुझे मुफ्त की काम वाली मिल गई, मुझे और क्या टेंशन है? सच में? अरे हाँ यार, पर पता है मुझे टेंशन एक बात की थी कि अगर मेरी सासू माँ के साथ अगर मेरे ससुर जी साथ में आ जाते तो वो तो मेरी सास से काम करवाने नहीं देते। वो बोलते तो थक जाती है तो बैठ जा, वो काम कर लेगी। मुझे तो उसी का डर था, लेकिन देखो वो डर भी खत्म, ससुर जी गाँव से आए ही नहीं, वो भी टेंशन खत्म हो गई। मेरे ससुर जी तो अपने गुस्से की आड़ में यहाँ आए ही नहीं, और माँ जी थोड़ा सॉफ्ट दिल की है, बेटा के बोलने के बाद और मेरे बोलने के बाद वो तुरंत यहाँ आ गई, और देखो मेरी चाल कामयाब भी हो गई। जब से मेरी सासू माँ घर पे आई है ना, घर के सारे काम वही संभाल रही है, मुझे तो एक गिलास पानी भी भरना नहीं पड़ रहा है। चाय खुद बनाती है मेरी सासू माँ, रोटी सब्जी दाल चावल जो चाहिए वो सब बनाती है, सिर्फ मुझे बोलना होता है। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा बर्तन सब वही कर रही है। अच्छा, तुम्हारी सासू माँ घर के सारे काम कर लेती है? तो और नहीं तो क्या यार, तुम्हारे जैसे घूंघट लेने के लिए मेरी सासू माँ बोलती है नहीं मैं आराम से यहाँ रहती हूँ, मस्त मालकिन के जैसी। बस मुझे तो थोड़ा थोड़ा बहाना बनाना पड़ता सासू माँ के सामने कि माँ जी मेरी कमर में थोड़ी दर्द हो गई है, माँ जी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो गई है, माँ जी देखिए ना मेरी उंगली में सूजन आ गई है, कैसे काम करूँ माँ जी? या तो माँ जी को मैं थोड़ा बड़ाई कर देती हूँ, मस्का लगा देती हूँ कि माँ जी आप चाय कितनी अच्छी बनाती है, माँ जी आप पराठे कितनी अच्छी बनाती है, माँ जी आप सब्जी कितनी अच्छी बनाती है। काम करवाने के लिए थोड़ा तो चापलूसी करना पड़ता है ना, बस वही कर देती हूँ मैं। मेरा काम तो यूं ही निकल जाता है। अब तो बस मैं बढ़िया से घूमूंगी फिरूंगी, मस्त एंजॉय करूंगी। मेरी सासू माँ आ ही गई है घर संभालने के लिए, मुफ्त की नौकरानी आ गई और सैलरी भी नहीं देनी पड़ती है, और अच्छा सब साफ सफाई के साथ घर का काम भी हो जाती है। वाह यार, मानना पड़ेगा तुझे, तू तो गजब की दिमाग लगाई है। और नहीं तो क्या, मैं तो बस इन्हें इसी कामों के लिए इन्हें बुलाई हूँ यहाँ। तू क्या सोच रही है कि इनसे मुझे लगाव है, प्यार है? न कभी थी और न कभी होगी। हाँ यार, वो तो तुम्हारी शक्ल देख करके ही दिखती है। बहू, अरे माँ जी आप चाय बन गई? अब चाय नहीं बनने वाली है बहू। क्यों माँ जी? क्योंकि
नौकरानी को आंख पर पड़ी भरम की पर्दा हट गई। अब ये मुफ्त की नौकरानी चाय तो नहीं बनाएगी। मुफ्त की नौकरानी, ये क्या बोल रहे हैं माँ जी आप? माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं ना, सब मुफ्त में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आजकल के बच्चे तुम लोग माँ बाप को नौकरी समझने लगे। माँ बाप बच्चों लोग को जन्म दे करके पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, सब मुफ्त में ही करते हैं, किसी चीज की उम्मीद में नहीं करते हैं, उसका कोई कीमत नहीं मांगते हैं माँ बाप। जो भी माँ बाप करते हैं अपने प्रेम से करते हैं। लेकिन आजकल के यही बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को तो नौकरी समझने लगते हैं। तुम्हें पता है कि तुम लोग को यही हरकतों के कारण माँ बाप के कलेजे में आग लगती है। माँ बाप के आंख के ऊपर एक भ्रम की पट्टी बंधी हुई रहती है। वो यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे बड़े होकर बुढ़ापा में हमारे सहारे बनेंगे, और तुम लोग आजकल के बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को नौकरी समझती हो, अपना बोझ समझती हो। मैं तो यही सोची थी कि मेरी बहू इतनी प्रेम से शहर बुला रही है, अपने घर बुला रही है, तो मैं जाकर के अपने बहू के और बेटा के घर चली जाती हूँ। अपने गांव में सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आई। मैं अपने पति के खिलाफ होकर अपने बेटे बहू के घर आई थी, पर आज मुझे समझ में आ गई है कि आजकल के बच्चे इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के अपने माँ बाप को भी साथ में नहीं रखते हैं। लेकिन भला हो कि मेरी भरम की पट्टी जल्दी ही आंख से उतर गई। तुझे अपने काम की स्वार्थ थी, इसलिए मुझे गांव से ये शहर बुलाई थी। किसी को पैसे की स्वार्थ होती है, तभी वो अपने माँ बाप को अपने साथ रखते हैं। नहीं तो तुम लोग जैसे औलाद माँ बाप को तो पूछेंगे ही नहीं। माँ अगर बूढ़ी हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकर बन जाती है। अरे बच्चे प्रेम से अगर कुछ मांगे ना, तो माँ बाप अपना जीवन निकाल करके दे देंगे। पर अगर तुम मुफ्त की नौकरानी समझ करके घर के काम करने के लिए मुझे बुलाई है, तो नहीं बहू, ये तो मेरे से नहीं होगी। मैं चलती हूँ अपना घर। पर माँ जी कहाँ जा रहे हैं आप? गाँव जा रही हूँ बहू, उस घर में जो मेरा खुद का घर है, मेरा पति का घर है। मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरे घर में मुझे कोई नौकर नहीं बोलता। माँ जी रुक जाइए, मेरे से गलती हो गई। नहीं बहू, यहाँ तो मैं कभी नहीं रुकूंगी। लेकिन हाँ, वो गांव का घर तुम लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है। तुम चाहो जब वहाँ आ सकते हो। और हाँ, तुम मेरी बहू हो तो बहू ही बनकर रहो। और हाँ, जब तू गांव आएगी ना, तो मैं तुम्हें नौकर कभी नहीं बनाऊंगी, बहू ही बनाकर रखूंगी वहाँ। मैं भी चलती हूँ, वो घर में काम भी करना है और मेरी सास भी इंतजार कर रही होंगी।